वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीन्स, अलील एंड जीन पोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स के जरिए ट्रांसफ़र होते हैं। जीन्स जो है वो क्या होती है? तो जीन्स जो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का बेसिक यूनिट होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर जो है वो तमाम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? बेसिस की, सीक्वेंस की फॉर्म में। अब बेसिस जो है वो क्या होते हैं? तो बायोलॉजी के अंदर 4 जो है वो बेसिस होते हैं जिनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। पहली बेस होती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये 4 बेसिस जो हैं वो पाई जाती हैं। इन बेसिस के सीक्वेंस में जो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये सारे बेसिस जो हैं वो अल्टरनेट होकर डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अब जीन्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन्स जो हैं वो डीएनए की बेस सीक्वेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन की बात करें तो क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। इसे आप जीन लोकस भी कह सकते हैं। अब जीन्स जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जीन्स जो है ये क्या काम करते हैं? तो जीन्स जो हैं वो जनरेशन्स के दरमियान में या तो वेरिएशंस जो है वो डेवलप करते हैं या फिर सिमिलर जो करैक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे पेरेंट्स के अंदर करैक्टर्स होंगे, जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर होगा, जैसे पेरेंट्स दिखते होंगे, वैसे ही जीन्स अगर आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी अल्ट्रेशन, तो सेम करैक्टर जो है वो उनके ऑफस्प्रिंग में पाया जाएगा। अगर उन करैक्टर्स के अंदर जो है, उन जीन्स के अंदर जो है पेरेंट्स में कुछ वेरिएशन आ जाती है, जीन्स जो हैं वो शफल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फिर जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब जीन्स जो हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, सेम टू सेम रहते हैं और आगे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इस तरह जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में वो इनहेरिटेड बन जाती हैं और वो उस जनरेशन के अंदर सेव हो जाती हैं। यानी उन जनरेशन्स के आगे जनरेशन दर जनरेशन जो है सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी। लेकिन अगर ये जो पेरेंटल जीन्स हैं ये आपस में शफल हो जाते हैं, यानी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, या उनके अंदर किसी किस्म का इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, किसी भी इफेक्ट की वजह से चेंज आ जाता है, या फिर बाय चांस जो है वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इस तरह जो है जनरेशन के अंदर वेरिएशंस जो हैं वो डेवलप होंगी। अब जीन्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो है ये जीन का पेयर मौजूद होता है। अब जीन पेयर का जो एक मेंबर होता है वो एक होमोलॉग के ऊपर पाया जाता है और जो दूसरा मेंबर होता है वो दूसरे होमोलॉग के ऊपर पाया जाता है। अब हम पेयर्स के नाम की बात करें तो जो जीन के 2 पेयर्स होते हैं उनको हम पार्टनर ऑफ जीन्स बोलते हैं। तो पार्टनर ऑफ जीन्स पेयर को हम कहते हैं अलील। तो अलील की डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको जीन की डेफिनेशन बताई है। इज अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीन। उसके बाद आपको मैंने अलील की डेफिनेशन बताई है जो कि हमारे टॉपिक का नेम है। पार्टनर ऑफ ए जीन पेयर इज कॉल्ड अलील। दोनों अलील जो होते हैं जीन पेयर में वो एक लोकस के ऊपर सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट। अब ट्रेट जो है वो क्या चीज़ होती है? जीन जो करैक्टर शो करता है, जो करैक्टर हमें बज़ाहिर ऑर्गेनिज्म के अंदर नज़र आता है, तो उस करैक्टर को हम ट्रेट कहते हैं। तो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। उसके बाद है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हम कहते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब जीन्स जो है इंडिविजुअल के अंदर पार्टिकुलर ट्रेट्स जो है वो रखते हैं, यानी हर जीन जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर शो करता है, एक स्पेसिफिक करैक्टर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर शो करता है। उस करैक्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है एक फ्लावर की। तो एग्जांपल के तौर पे अगर फ्लावर कलर जो है रेड या वाइट हो तो ये रेड जो वाइट है ये क्या है? ट्रेट है। यानी फ्लावर का कलर हमें नज़र आता है और कलर चेंज होता है। हर फ्लावर के अंदर डिफरेंट जो है वो कलर्स पाए जाते हैं। मीन्स ये स्पेसिफिक जीन की वजह से इनका कलर शो होता है, तो इस वजह से उस स्पेसिफिक करैक्टर को जो हमें शो हो रहा है जीन की वजह से उसे हम ट्रेट कहते हैं। अब वाइट एंड रेड जो है ये इसकी फिनोटाइप हैं क्योंकि हमें ये बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इनकी जीनोटाइप की बात करें तो रेड कलर शो करने वाले जीन का जो अलील होगा वो कैपिटल आर होगा,
ठीक है, हम ये सपोज करते हैं, ये कहीं पे लिखा नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि जो रेडनेस प्रोड्यूस करने वाला जीन है फ्लावर के अंदर वो कैपिटल आर है, तो इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलील लिखा है, तो जब पूरा जीन लिखेंगे तो यहाँ पे डबल आर कर देंगे। अगर हम वाइट फ्लावर की बात करें तो फ्लावर की जो वाइटनेस है वो भी एक जीन की वजह से है, तो उस जीन को हम स्मॉल लेटर से जो है वो शो करेंगे, यानी स्मॉल आर से शो करेंगे। तो ये भी जो है अलील है, जब हम इसका भी जीन पेयर बनाएंगे तो फिर हम इसको डबल आर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जनरल से मैंने स्केच बना के दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर अगर स्टार्टिंग वाली लाइन आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि डीएनए के अंदर तमाम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिस की सीक्वेंस में होती है। तो ये हमारे पास बेसिस हैं। बेसिस जो है वो इस तरह अल्टरनेट होती हैं पूरे डीएनए के अंदर, तो इनको हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस या फिर नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 बेसिस होती हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर एडेनिन ए से, सी से साइटोसिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में तीनों ये सेम होंगी, बस थायमिन की जगह यूरासिल होगा। और ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। आपको 2 क्रोमोसोम जो है वो नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये जो बाहर वाले पार्ट है इसके, इनको हम आर्म्स कहते हैं, यानी ये क्रोमोसोम के बाजू होते हैं। अब ये जो एक क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स हैं, एक सिंगल को हम क्रोमाटिड कहते हैं, तो 2 जुड़े हुए हैं तो इनको हम सिस्टर क्रोमाटिड बोलेंगे। अगर हम एक क्रोमोसोम को दरमियान से सेपरेट कर दें तो एक इसका पार्ट और एक इसका पार्ट दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है, और ये पूरा एक क्या है, क्रोमोसोम। तो ये था हमारा आज का लेसन।